भारत में चीनी की कीमतों में तेजी के बीच पाकिस्तान के शुगर मिल मालिकों की बेचैनी दिखने लगी है। उनके चीनी का स्टॉक बड़े पैमाने पर सड़ रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान के व्यापारी अपना माल भारत को बेचने के लिए मर रहे हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि देश में करीब 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी पड़ी है और सरकार को इसे भारत निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए। मिल मालिकों का दावा है कि इससे पाकिस्तान का स्टॉक घटेगा, मिलों को नकदी मिलेगी और किसानों को भुगतान करना आसान होगा। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत में घरेलू बाजार में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। चीनी पर लगने वाला आयात शुल्क हटाया गया है। द न्यूज़ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मिलों का तर्क है कि दोनों देशों के बीच जमीन की सीमा होने के कारण वहां से भारत तक माल पहुंचाने की लागत दूसरे दूर के बाजारों के मुकाबले कम हो सकती है। पाकिस्तान में चीनी का स्टॉक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जुड़े चौधरी वहीद के मुताबिक 15 अगस्त तक देश में चीनी का कुल स्टॉक 28 लाख टन से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की औसत मासिक खपत करीब 5.5 लाख टन बताई गई है। उनके मुताबिक मौजूदा स्टॉक घरेलू ज़रूरतों को कम से कम दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मिलों के सामने एक और चुनौती खड़ी है। नवंबर से ये नया क्रशिंग सीजन शुरू होना है और इस दौरान गन्ने से एक बार फिर बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मौजूदा स्टॉक बाजार से नहीं निकला तो गोदामों पर दबाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तानी मील उद्योग का अनुमान है कि अगले सीजन में करीब 80 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हो सकता है और भारत की बढ़ती कीमतों को पाकिस्तान ने यहां पर मौका बनाया। सीधे तौर पर इसे देखा जाए तो पाकिस्तानी मील मालिकों की नज़र भारत के बाजार पर है। भारत में हाल ही के हफ्तों में चीनी की कीमतों में तेजी आई है। इसी कारण पाकिस्तान की चीनी मिलें अपना फायदा देख रही हैं। पीएसएमए का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन की सीमा होने से परिवहन लागत अपेक्षाकृत कम रह सकती है। इसके मुताबिक अगर भारत आयात का फैसला करता है तो पाकिस्तान भौगोलिक दूरी के लिहाज से प्रतिस्पर्धी सप्लायर बन सकता है। हालांकि ये पाकिस्तानी चीनी मिल उद्योग की तरफ से अभी सिर्फ एक मांग है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। पाकिस्तान की चीनी मिलें इस समय सिर्फ स्टॉक की समस्या से नहीं जूझ रही। मिलों का कहना है कि चीनी के एक्स मील दाम उत्पादन लागत से नीचे आ गए हैं। वहीद के मुताबिक मौजूदा एक्स मील कीमतें करीब 130 से 135 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो है। कम कीमत और बड़ी मात्रा में बिना बिकी चीनी का सीधा असर मिलों की नकदी पर पड़ रहा है। इससे बैंक कर्ज चुकाने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में दिक्कत होने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के आर्थिक कोऑर्डिनेशन समिति उन्होंने बुधवार को ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि टीसीपी को 1 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा चीनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर बुलाने की अनुमति दी। ये चीनी पिछले साल आयात की गई और 3 लाख मीट्रिक टन खेप बचा हुआ था, इसमें जो हिस्सा बचा हुआ था। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि भारत पाकिस्तान से चीनी खरीदेगा या नहीं, क्योंकि लंबे समय से दोनों देशों में व्यापार ठप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू बाजार में इसे बेचने की 2 कोशिशें पहले ही कम कीमत की वजह से सफल नहीं हुई थी और यहीं से पाकिस्तान की चीनी नीति पर सवाल उठते हैं। जब घरेलू बाजार में कीमतें कम हैं और सरकार के पास आयातित चीनी का स्टॉक बचा हुआ है, तब मिल मालिक अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति क्यों मांग रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या पाकिस्तान से भारत में चीनी आएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत में चीनी की डिमांड बढ़ती जा रही है और लगातार चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ इतनी भारी मात्रा में चीनी लगातार बनी हुई है और नवंबर के बाद एक बार फिर से गन्ने के उत्पादन किए जाएंगे। उस वक्त भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में चीनी वहां उत्पादन होगी और अगर पाकिस्तान की स्थिति यहां पर नहीं सुधरती है, अगर वो चीनी देश से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो आखिरकार पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो सकते हैं।